वक्त एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस। मेन पार्टी वही थी, और उस कांग्रेस में हिंदुस्तान का तकरीबन इंटेलेक्चुअल तबका सारा जो था वो लीडरशिप में। ये बात सही है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके साथ पाकिस्तान भी डिवाइड हुआ। मैं आपको यहाँ ये कहानी इसलिए जरूरी समझाना चाह रही हूँ क्योंकि जो चीजों से मैं गुजर रही हूँ, अल्लाह न करे मगर हो सकता है, उम्मीद है कि आप भी गुजरेंगे। मुझे सुबह से रात तक कम से कम 100 ऐसे मैसेजेस मेरे सोशल मीडिया पे आते हैं जिसमें मुझसे कहा जाता है कि पाकिस्तान यहाँ क्यों रह रहे हैं। मैं यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग देती हूँ, एजुकेशन टीचिंग फ्रेटर्निटी से मेरा ताल्लुक है। मेरे साथ ऐसे भी हादसे हुए हैं कि मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट ने उठ के मुझसे कह दिया है जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी कि मैडम जब पाकिस्तान बन गया है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये दर्शाता है नफरत को, ये दर्शाता है गंदी जहनियत को, ये दिखाना चाहता है कि हेट या नफरत या सियासत ने जो अपने मफाद के लिए जो बीज बोया वो आज की यंग जनरेशन के जहन में किस कदर बैठ चुका है। तो हमारी लड़ाई हिंदुस्तान में सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट से नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। हमारी लड़ाई आज हिंदुस्तान में एक बहुत क्रिमिनल, करप्ट और खराब मानसिकता यानी आइडियोलॉजी, जहनियत के साथ हमारी लड़ाई। इस जहनियत को हमने हराना। एसडीपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बना ही इसीलिए है कि सोशल जस्टिस पे काम करे, इक्वालिटी पे काम करे, फ्रैटर्निटी भाईचारगी पे काम करें। तो जाहिर सी बात है कि हर बात में हमें अपना मकसद याद रहना चाहिए। क्यों कि हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए बुलाए गए हैं, भेजे गए हैं। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। हम खुद नहीं आए हैं, हम चूजन पीपुल हैं, चुने हुए हैं। क्यों? शायद हम कहीं जागरूक होंगे, हमारे जमीर जिंदा है, हमारी एक अच्छी सोच है, हम मुआशरे के वो क्रीम लोग हैं जो इंसानियत, मुआशरा, मुल्क, मिल्लत के बारे में सोच रखते हैं। इसलिए हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं